जय हिंद दोस्तों, राधे राधे। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हमारा टॉपिक भारत के राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान आधा छूट गया था, तो उसी का आज हम सेकंड पार्ट कवर करेंगे। पिछले क्लास में हमने 26 नंबर तक कवर कर लिया था भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान में। तो उसके आगे आता है कि भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान किस स्थान पे है, तो इसका आंसर हो जाएगा पुणे। भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान कहाँ है? पुणे। पुणे कहाँ है अगर पूछा जाए तो महाराष्ट्र में है। भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान पुणे महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट आता है भारतीय हीरा संस्थान। क्या आता है? भारतीय हीरा संस्थान, जो कि सूरत में स्थित है। कहाँ स्थित है? सूरत में। भारतीय हीरा संस्थान सूरत में स्थित है। और नेक्स्ट आता है भारतीय विज्ञान संस्थान। भारतीय विज्ञान यानी विज्ञान से संबंधित ज़्यादातर कार्य बेंगलुरु में होते हैं, क्योंकि इसरो का मुख्यालय भी बेंगलुरु में है। तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। यानी तीन आपने अभी पढ़े। भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान कहाँ है? पुणे में। भारतीय हीरा संस्थान सूरत में। और भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में। अब इसको याद करने की बात है, भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न, क्योंकि महाराष्ट्र में एक मुंबई स्थान है जो कि फिल्म के लिए फेमस है। तो इससे समझ जाना कि महाराष्ट्र में कोई स्थान होगा तो वो है पुणे। उसके बाद भारतीय हीरा संस्थान के बारे में अगर बात करें तो हीरा में अगर देखा जाए तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का गुण होता है। फिजिक्स में आप पढ़ेंगे तो उससे वो रिफ्लेक्ट करता रहता है। तो उसमें हम सूरत देख सकते हैं, हीरा में सूरत देख सकते हैं। केवल याद करने के लिए बता रहे हैं, इसका ज़्यादा लॉजिक मत लगाना। तो भारतीय हीरा संस्थान अगर बताया जाए तो कहाँ है? पुणे में। उसके बाद भारतीय विज्ञान संस्थान, जैसा कि जानते हैं कि इसरो का मुख्यालय भी बेंगलुरु में है। तो विज्ञान से संबंधित ज़्यादातर कार्य कहाँ होते हैं? बेंगलुरु में होते हैं। तो भारतीय विज्ञान संस्थान भी बेंगलुरु में हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट आता है केंद्रीय भवन निर्माण। अब यहाँ पे लिखा है भवन। क्या लिखा है? भवन। भवन के लिए क्या जरूरत होती है? रुड़की, मतलब बजरी टाइप की रुड़की जो होती है, उसी हिसाब से। तो ये केंद्रीय भवन निर्माण संस्थान पूछा जाए तो क्या बताएंगे? रुड़की। क्या बताएंगे? रुड़की। और ये कहाँ है? यूके। यूके का मतलब यूनाइटेड किंगडम नहीं समझना है। यूनाइटेड किंगडम नहीं समझना है। यूके का मतलब उत्तराखंड में स्थान है रुड़की, वहीं बना है केंद्रीय भवन निर्माण संस्थान। केंद्रीय भवन निर्माण संस्थान रुड़की। और भवन के लिए रुड़की की आवश्यकता होती है, यानी बजरी वगैरह की जो ज़रूरत होती है उसी हिसाब से रुड़की की आवश्यकता होती है। तो केंद्रीय भवन निर्माण संस्थान कहाँ है? रुड़की। और यूके लिखा है। ज़्यादातर लोग यूके को इंग्लैंड समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन ये यूके के लिए उत्तराखंड है। लेकिन जब ज़्यादातर लोग एक समझ लेते हैं यूके और इंग्लैंड को, जबकि यूके और इंग्लैंड अलग अलग चीज़ें हैं। क्योंकि यूके यूनाइटेड किंगडम में 4 देश आते हैं, जबकि इंग्लैंड एकमात्र देश है। इंग्लैंड उसमें एक देश है यूनाइटेड किंगडम में, और यूके में 4 देश आते हैं। तो ये बात ध्यान रखनी है। अगर कहीं यूके से कन्फ्यूजन हो जाए तो ज़्यादातर लोग इंग्लैंड समझ लेते हैं, लेकिन नहीं, वो यूके अलग होता है। और यहाँ पे जो यूके दिया गया है, यहाँ पे जो यूके दिया गया है, ये उत्तराखंड के लिए दिया गया है। ठीक है। तो केंद्रीय भवन निर्माण संस्थान रुड़की हो गया। इसके बाद आता है केंद्रीय विश्व अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय विश्व अनुसंधान, यहाँ पे आता है विश्व। अच्छा, हमने पहले पढ़ा था पहले पार्ट में। तो औषधि औषधि अनुसंधान संस्थान भी हमने पढ़ा था। कहाँ? लखनऊ में। अच्छा, जहाँ विष होगा वहीं औषधि होगी। ये दोनों चीज़ें बात हैं, क्योंकि जहाँ विष फैलेगा वहीं तो औषधि की आवश्यकता पड़ेगी। तो केंद्रीय विश्व अनुसंधान संस्थान इस तरीके से हम याद रख सकते हैं, लखनऊ में स्थित है। उसके बाद अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, तो ज़्यादातर अखिल से भारतीय जहाँ पे लिखा होता है उसका ज़्यादातर आंसर क्या होता है? नई दिल्ली होता है। तो ये याद रखना है। उसके बाद आता है केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान। अब नारियल आता है। नारियल ज़्यादातर दक्षिण के पश्चिमी पार्ट में पाए जाते हैं। तो नारियल की काफ़ी खेती होती है उधर केरल साइड में।
तो केंद्रीय नारियल अनुसंधान कहाँ रखा गया? केरल में एक स्थान है, केरल में एक स्थान है, वो स्थान का क्या नाम है? उस स्थान का नाम है कासरगोड। क्या है? कासरगोड उस स्थान का नाम है, याद रखना। कहाँ पे है? केरल में। उसके बाद डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, ये सबको पता है क्योंकि ये अपने उत्तर प्रदेश में है और ये वाराणसी में स्थित है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स अगर यूपी में एग्जाम है तो लगभग हर तीसरे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। उसके बाद आता है केंद्रीय नमक एवं रसायन अनुसंधान। अब नमक से याद आया होगा कि नमक के भाव बढ़ गए, तो नमक के भाव बढ़ गए तो इससे याद रखना है कि भावनगर, केंद्रीय नमक और रसायन अनुसंधान संस्थान भावनगर में। और नमक से दांडी यात्रा भी गई, तो भावनगर का देखा जाए तो गुजरात में होगा, तो दांडी यात्रा भी गुजरात में हुई थी। ठीक है, तो इस तरीके से भी याद रखते हैं और ये इस तरीके से याद रखते हैं कि नमक का भाव बढ़ गया, यानी केंद्रीय नमक और रसायन अनुसंधान कहाँ होगा? भावनगर में हो जाएगा। नेक्स्ट आता है केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान। अच्छा, दूध से संबंधित जो भी आएगा तो उसके लिए हरियाणा जाना पड़ेगा। उसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा? हरियाणा। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार में है। कहाँ है? हिसार में। हिसार कहाँ पड़ता है? ये भी हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, उसके बाद आता है केंद्रीय आम शोध संस्थान। और आम के लिए सबसे अच्छा फेमस स्थान अपना ही है लखनऊ, तो ये याद रखना है, केंद्रीय आम शोध संस्थान लखनऊ में है। ठीक है, उसके बाद आता है प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र। प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र ये है गांधीनगर। ये गांधीनगर कहाँ है? गुजरात में है। प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र गांधीनगर गुजरात में है। और केंद्रीय ट्रैक्टर अनुसंधान संस्थान, ज़्यादातर ने बताया खेती से रिलेटेड चीज़ें कहाँ होती हैं? तो नई दिल्ली में होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान नई दिल्ली। कहाँ हो जाएगा? नई दिल्ली। उसके बाद लीची, लीची के लिए मुजफ्फरपुर बहुत फेमस है, तो इसीलिए केंद्रीय लीची अनुसंधान संस्थान कहाँ बनाया गया? मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर बिहार में स्थित है, मुजफ्फरपुर बिहार में स्थित है। उसके बाद केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, कपास ज़्यादातर दक्षिण साइड में होता है, तो वहीं पे एक महाराष्ट्र स्थान पड़ता है, महाराष्ट्र में है नागपुर। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ है? नागपुर। नेक्स्ट आता है जैविक खेती। जैविक खेती के लिए आता है, तो जैविक खेती के लिए स्थान अगर पूछा जाए, जैविक खेती के लिए स्थान पूछा जाए तो गाजियाबाद। एक क्वेश्चन आता है कि किस राज्य में जैविक खेती, पूर्णतः जैविक खेती लागू हुई थी? वो पहला राज्य बना था सिक्किम। कौन सा राज्य बना था? सिक्किम। उसी से रिलेट करना है कि जैविक खेती ये यूपी में इसका केंद्र बनाया गया है, गाज़ियाबाद में। कहाँ बनाया गया? गाज़ियाबाद में। याद रखना है गाज़ियाबाद लिखा है, ना कि गाजियाबाद, ये गाज़ियाबाद है। उसके बाद नेक्स्ट आता है तिलहन, तिलहन अनुसंधान हैदराबाद। कहाँ है? तिलहन अनुसंधान हैदराबाद है। उसके बाद राष्ट्रीय बाल भवन, राष्ट्रीय बाल भवन कहाँ है? नई दिल्ली में। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय बाल भवन नई दिल्ली, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नई दिल्ली। नेक्स्ट आता है हिमालय वन अनुसंधान केंद्र। कौन सा आता है? हिमालय वन अनुसंधान केंद्र। फिर से सुनिए, हिमालय वन अनुसंधान केंद्र। और हिमालय से रिलेटेड अगर करना है तो हमें पहुंच जाना होगा कहाँ? हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर? शिमला में। तो हिमालय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ बनाया गया है? शिमला में बनाया गया। कहाँ बनाया गया? शिमला में बनाया गया है। और रक्षा प्रबंधन, नेक्स्ट क्या आता है? रक्षा प्रबंधन संस्थान। रक्षा प्रबंधन संस्थान, रक्षा कौन करेगा? जो सिकंदर होगा, तो सीधी बात है, तो रक्षा प्रबंधन संस्थान सिकंदराबाद। और ये सिकंदराबाद कौन सा है? ये आंध्र प्रदेश वाला है, ये अपना लखीमपुर वाला मत समझ लेना। यहाँ रक्षा प्रबंधन संस्थान क्या है? सिकंदराबाद है। और सिकंदराबाद आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और याद करने की बात है, जो रक्षा करेगा वो सिकंदर होगा, यानी सिकंदर ने काफ़ी रक्षा की, काफ़ी मजबूत शासक रहा।
तो इस हिसाब से आप याद रख सकते हैं रक्षा प्रबंधन संस्थान, ठीक है, सिकंदराबाद। और उसके बाद राष्ट्रीय रक्षा अकादमी क्या आता है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी। एनडीए की काफ़ी तैयारी करते हैं, तो एनडीए की तैयारी करने वालों को पता रहता है कि ये राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला कहाँ पड़ता है, खड़गवासला पड़ता है पुणे में। कहाँ पड़ता है, तो खड़गवासला पड़ता है पुणे में। तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी का अगर पूछा जाए कहाँ है, तो खड़गवासला पुणे में है। एक इस हिसाब से भी याद कर सकते हैं, जैसे रक्षा प्रबंधन संस्थान जो रक्षा करेगा वो सिकंदर होगा। और रक्षा के मामले में खड़ग सिंह का भी नाम काफ़ी फेमस था। खड़ग सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, और खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़ग सिंह। सबने सुना होगा बाबा भारती वाली कहानी। तो वहीं पे ये आता है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला पुणे। उसके बाद ट्रेनिंग, अब यहाँ पे ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी कहाँ है, तो चेन्नई में है। ऑफिसर्स अकादमी ट्रेनिंग वाले कहाँ है, चेन्नई में। राष्ट्रीय ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी कहाँ है, चेन्नई में है। उसके बाद साहित्य अकादमी ज़्यादातर पुरस्कार नई दिल्ली में है, तो साहित्य अकादमी जो कि 1924 से स्टार्ट हुए थे, ये भी नई दिल्ली में है। नेक्स्ट आता है ऊन अनुसंधान संस्थान। तो ऊन अनुसंधान संस्थान ये कहाँ है, थाने। ये थाने से कुछ याद आ रहा होगा, थाने से क्या याद आ रहा है, ये महाराष्ट्र में एक स्थान है। और इससे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है थाने से कि पहली भारतीय रेल बम्बई टू ठाणे चली थी। ध्यान आया कि नहीं, बम्बई टू ठाणे चली थी पहली भारतीय ट्रेन, और वो लगभग 34 किलोमीटर की थी, 34 किलोमीटर की दूरी चली थी। तो वहाँ से याद रखना है कि वहाँ हम उस ट्रेन में बैठ के ऊन ले गए थे। तो याद रखना है ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, ठाणे महाराष्ट्र में है। ये फैक्ट की बात है कि पहली जो रेल चली थी भारत में वो बम्बई टू ठाणे चली थी, और लगभग 1853 में चली थी डलहौजी के कार्यकाल में। उस समय डलहौजी था भारत में गवर्नर जनरल, तो उसी के समय ये चलाई गई थी। डलहौजी के समय, डलहौजी की हड़प नीति भी प्रसिद्ध है, जिससे अवध वगैरह को उसने हड़प लिया था। ये हिस्ट्री का पार्ट है। और वहीं से एक पॉइंट उठाया गया था कि जो भारतीय रेल चलाई गई थी वो बम्बई टू ठाणे लगभग 34 किलोमीटर की दूरी उसने कवर की थी। ये क्वेश्चन आया था, इसलिए ये एडिशनल जानकारी मैंने दे दी। उसके बाद पढ़ते हैं बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट अपने लखनऊ में है। और हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, और शिप जैसे जहाँ पर तट होगा वहीं पे शिप होगा, तो कहाँ होगा शिप, तो भारतीय शिपयार्ड लिमिटेड बनाया गया है विशाखापट्टनम में भारतीय हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड बनाया गया है। उसके बाद आता है भारत अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण। ये भारत अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण कहाँ है, तो ये हमारे उत्तर प्रदेश के स्थान नोएडा में है। कहाँ है, नोएडा में है। ये याद रखना है, भारत अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण नोएडा में है। भारतीय मानक ब्यूरो, यानी मानक कौन तैयार करेगा, तो केंद्रीय संस्थान तैयार करता है, तो केंद्र में जाना पड़ेगा। और ज़्यादातर केंद्रीय नेता कहाँ हैं, दिल्ली में बैठते हैं, तो दिल्ली में ही सब कुछ है, संसद वगैरह, तो दिल्ली में ही बैठते हैं। तो भारतीय मानक ब्यूरो, यानी वहीं से अपने मानक तैयार करते हैं। तो भारतीय मानक ब्यूरो ये याद करने के लिए, अन्यथा कुछ ना लेना, ठीक है। भारतीय मानक ब्यूरो नई दिल्ली में है, भारतीय मानक ब्यूरो नई दिल्ली में है। उसके बाद आज का लास्ट है, इसको पढ़ना पड़ेगा, राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान। ये अभी करंटली किसी एग्ज़ाम में पूछा गया था, पहले तो नहीं पूछा गया था, लेकिन अभी करंटली कोई एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था यानी राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान देहरादून में स्थित है। कहाँ स्थित है, देहरादून में स्थित है। तो इस तरीके से आज हमने ये बचे हुए सारे कवर कर लिए भारत के अनुसंधान संस्थान।
ये क्वेश्चन यूपी पेट में तो जरूर ही पूछा जाएगा इससे। यूपी के जितने एग्ज़ाम हो गए उसमें क्वेश्चन लगभग हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अगर ज़्यादा शिफ्टों में है तो किसी न किसी शिफ्ट में पूछा जाएगा, लेकिन अगर एक ही एग्ज़ाम है तो ये क्वेश्चन तो कंफर्म रहता है कि अनुसंधान से पूछा जाए। तो इस तरीके से हमने ये सारे अनुसंधान संस्थान कवर कर लिए। एक बार 2 मिनट में हम इसको फटाफट रिवीजन करा देते हैं। तो पहला हमने पढ़ा था भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान पुणे में, और भारतीय हीरा संस्थान सूरत में, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में, और केंद्रीय भवन निर्माण संस्थान रुड़की में। उसके बाद केंद्रीय विश्व हो चाहे औषधि हो, कहाँ पहुँच जाओ, लखनऊ पहुँच जाओ। केंद्रीय विश्व अनुसंधान संस्थान लखनऊ। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कासरगोड है, केरल नारियल के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद डीजल लोकोमोटिव बहुत बार पूछा गया है, इसको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये डीजल लोकोमोटिव बस वाराणसी में है। उसके बाद केंद्रीय नमक के भाव बढ़ गए, तो केंद्रीय नमक और रसायन अनुसंधान संस्थान भावनगर में। उसके बाद केंद्रीय भैंस दूध से संबंधित ज़्यादातर हरियाणा पहुँचना है, तो हरियाणा में यहाँ पे पहुँचना है हिसार में। तो केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार में है। केंद्रीय आम शोध संस्थान लखनऊ का आम फेमस है, तो यहाँ पे लखनऊ हो जाएगा। प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र, क्योंकि गांधीनगर में प्लाज्मा से काम हुआ था, तो प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र गांधीनगर में है। केंद्रीय ट्रैक्टर कृषि से संबंधित ज़्यादातर संस्थान कहाँ है, नई दिल्ली में स्थित है। उसके बाद केंद्रीय लीची अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर बिहार में स्थित है। मुजफ्फरपुर लीची के लिए फेमस है। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र नागपुर में है। उसके बाद राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद में है। उसके बाद केंद्रीय तिलहन अनुसंधान केंद्र हैदराबाद में। उसके बाद राष्ट्रीय बाल भवन नई दिल्ली, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नई दिल्ली, दोनों याद रखना है, राष्ट्रीय बाल भवन और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नई दिल्ली में। उसके बाद हिमालय पर पहुंचना है। हिमालय पर क्या पड़ता है, हिमाचल प्रदेश पड़ता है। हिमाचल प्रदेश में क्या है, शिमला है। शिमला में क्या है, हिमालय वन अनुसंधान केंद्र। उसके बाद पहुंचते हैं रक्षा प्रबंधन संस्थान। रक्षा कौन करेगा, जो सिकंदर होगा, तो रक्षा प्रबंधन संस्थान सिकंदराबाद आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला, खड़ग सिंह से याद रखना है कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ है, खड़गवासला पुणे में है। उसके बाद चलना है ऑफिसर ट्रेनिंग अकादमी, कहाँ है, चेन्नई में है। और साहित्य अकादमी पुरस्कार नई दिल्ली में ही शुरू हुए थे और नई दिल्ली में ही इसकी संस्था है, तो जो कि 1954 में स्टार्ट हुए। तो राष्ट्रीय अकादमी कहाँ है, नई दिल्ली में है। ऊन अनुसंधान संस्थान ठाणे है। ये वही ठाणे है जहाँ पहली भारतीय ट्रेन चली थी, और वो कहाँ से, बम्बई टू ठाणे से चली थी। शायद 1853 में स्टार्ट हुई थी, 16 अप्रैल 1853 डलहौजी के कार्यकाल में। तो वहाँ हम ट्रेन में लेके क्या गए थे, ऊन लेके गए थे। तो याद रखना है, ऊन अनुसंधान संस्थान ठाणे महाराष्ट्र में है। उसके बाद बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट लखनऊ में है अपने, और हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम, क्योंकि जो तटीय राज्य होंगे वहीं कहीं होगा शिप जैसा काम। शिप का काम कहाँ करा जाएगा, जहाँ समुद्र वगैरह होंगे वहीं काम किया जाएगा। तो यह है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम। उसके बाद भारत अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण कहाँ है, नोएडा में है। और भारतीय मानक कौन तय करेगा, तो दिल्ली तय करेगी। तो भारतीय मानक ब्यूरो नई दिल्ली है। राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान देहरादून में है, देहरादून में है कौन, राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान। इसको याद रखना है, ये अभी करंटली किसी एग्जाम में पूछा गया था, उसका नाम मुझे याद नहीं है। तो हमने ये सारे कवर कर लिए, जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो भी बता दिए, जिस तरीके से हम याद कर सकते हैं वो भी बता दिए, जिससे कि ज़्यादा रटने की आवश्यकता ना पड़े। और इस तरीके से टॉपिक समाप्त हो गया है। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। उससे पहले सभी साथियों से अनुरोध है कि इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने की कोशिश करें, लाइक करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय हिंद।